हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आपने मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूँ फ़ातिमा सालेह। वेलकम टू माय चैनल बेस्ट इंग्लिश लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग के मुख्तलिफ़ तरीके और एक्टिविटीज़, जिससे आप बच्चों को घर बैठे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं और एक मयारी तालीम स्टैंडर्ड एजुकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें इंग्लिश के हवाले से बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, और एक्टिविटीज़ भी आप सीख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो टीचिंग करते हैं या घर बैठे जो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी शेयर करूँगी कि किस तरह एक्टिविटीज़ और एक सरगर्मी के ज़रिए आप बच्चों को कितनी आसानी से और कितने अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायग्राफ, और हमारा आज डे 2 स्टार्ट हो रहा है। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो तो मैं आगे और भी बहुत सारी आपको जो है इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डायग्राफ। डायग्राफ क्या होता है कि कोई भी दो लीटर इंग्लिश के जब आपस में मिलते हैं तो वो अपनी साउंड, अपनी आवाज़ चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो डायग्राफ कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पिछली क्लासेस में हमने फोनिक साउंड पढ़ा था, जिसमें सिंगल लेटर की साउंड्स मैंने बताई थी कि सिंगल लेटर की साउंड्स क्या होती हैं। लेकिन जब दो लेटर आपस में मिलते हैं तो वो अपनी साउंड्स चेंज कर लेते हैं, और ये साउंड्स मैंने कुछ साउंड्स यहाँ लिखी भी हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह वो भी शेयर कर दूँगी आपको, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो डायग्राफ क्या होता है, यहाँ इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। डायग्राफ इज़ अ सिंगल साउंड when two letters are combined and change their sound is called digraph। ओके, सो बढ़ते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ। सी एस साउंड। सी एस साउंड जब सी और एच आपस में मिलते हैं, जब दोनों एक साथ, तो ये अपनी साउंड किस तरह चेंज करते हैं। सी की च साउंड बन जाती है, और कभी कभार रेयरली जो है वो कभी कभार जो है वो क साउंड इसकी होती है, ठीक है, वरना हमेशा इसकी साउंड क्या होती है, च। नेक्स्ट है हमारा बी और एच। बी और एच है हमारे पास, ठीक है, और जब बी और एच एक साथ आते हैं तो इनकी साउंड ब बन जाती है, ब। सेम ऐसे ही पी और एच, पी की साउंड प होती है और एच की साउंड ह होती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो अपनी साउंड चेंज कर लेते हैं और इसकी साउंड बन जाती है फ। ओके, कैन यू सी दिस। नेक्स्ट वन इज़ डी एच। डी एच, जब डी और एच आपस में मिलते हैं तो दोनों अपनी साउंड जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जी एच की साउंड क्या बन जाती है, द, और कभी कभार ढ भी होती है। इसी तरह जी एच की साउंड जो होती है घ, सेम इसी तरह। एन एच की साउंड क्या होती है, न। ओ एच की साउंड क्या है, ओ, जिसमें आप हे की साउंड भी कह सकते हैं, ओ, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है आर एच हमारे पास। आर एच की साउंड जब आर और एच आपस में मिलते हैं, र, इसकी साउंड बन जाती है र। सेम इसी तरह टी एच। टी एच की साउंड थ होती है, ज़्यादातर इसकी साउंड जो होती है वो थ होती है, लेकिन जब भी कभी कभार इसकी साउंड ठ भी बन जाती है, ट भी इसकी बनती है कभी कभार, यानी ज़्यादातर इसकी साउंड जो होती है थ ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी एच। सी एच की साउंड होती है श। सी एच की साउंड क्या बन जाती है, श। सेम इसी तरह। गाइस एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह डायग्राफ होते हैं इसी तरह ट्राईग्राफ भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपनी जो है वो ट्राईग्राफ के हवाले से भी कुछ मालूमात दूंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि टॉपिक के डायग्राफ के हवाले से कि हम किस तरह एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है बच्चों को किस तरह पढ़ाएँगे। तो इसके लिए मैंने कुछ एक्टिविटीज़ सेलेक्ट की हैं। आइए मैं आपको उस एक्टिविटीज़ के बारे में बताती हूँ। मैंने पहली एक्टिविटी जो है ना सेलेक्ट की है वो है क्लिप कार्ड व्हील्स एक्टिविटी। क्लिप कार्ड व्हील्स एक्टिविटी किस तरीके से होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक क्लिप कार्ड बना दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एस और एच का बनाया, ठीक है, इस तरह से होल सर्कल में। और फिर नेक्स्ट आप पिक्चर्स यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं जिसमें एच साउंड के वर्ड्स होते हैं, एच साउंड के वर्ड्स होते हैं, इस तरह पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि ये सारे वो वर्ड्स हैं जिसमें सी एच की साउंड्स के वर्ड्स होते हैं, और इस तरह क्लिप कार्ड के ज़रिए आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा भी और भी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके गाइस, मैंने आपको बताया पहली एक्टिविटी किस तरह से है कि क्लिप कार्ड एक्टिविटी का नाम है क्लिप कार्ड एक्टिविटी।
और इसके ज़रिए जो आप कोई भी डायग्राफ यहाँ पे लिख सकते हैं और कोई भी डायग्राफ लिख के और उसी के हवाले से जो पिक्चर्स होती हैं जैसे शिप हो गई, शॉप हो गई, इस तरह से यहाँ पे उसकी छोटी छोटी पिक्चर्स लगा सकते हैं और बच्चों को इससे पिक्चर से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकता है कि ये साउंड जो होती है वो किस तरह से ईज़िली वो अंडरस्टूड कर सकते हैं और ईज़िली जो है वो याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक्टिविटी है। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये छोटी क्लासेस के लिए हैं। क्लास 1 में आप करवा सकते हैं और क्लास 2 में भी आप ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है कट एंड पेस्ट शॉर्ट एक्टिविटी। कट एंड पेस्ट शॉर्ट एक्टिविटी फॉर एग्जांपल आप ये किसी कार्ड पे भी इसी तरह से बना लें और इसी तरह से सी एस साउंड वर्ड्स के यहाँ पे एक पिक्चर्स हैं, आप सारी पिक्चर्स एक साथ कंबाइन कर लें। सी साउंड की पिक्चर्स, एस एच साउंड की पिक्चर्स और टी एच साउंड वाले वर्ड्स की पिक्चर जैसे शॉप, थंब हो गया, ठीक है, सी जैसे चेयर हो गई, इस तरह से डिफरेंट पिक्चर्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। 5 इसकी कर लें, 5 इसकी करें, टोटल 15 हो जाएंगे। और आप बच्चों को कहें कि अब यहाँ पहले समझाने के बाद आप उनको बता सकते हैं कि अब ज़रा यहाँ पे पेस्ट करें। ये इंडिविजुअल वर्क हो सकता है जिसे बच्चे खुद ही करें, आपने बच्चों को गाइड नहीं करना, बल्कि बच्चे खुद ही करेंगे। समझने के बाद वो अपनी खुद की कॉम्प्रिहेंशन स्किल का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे खुद ही जो है यहाँ पे पिक्चर्स पेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे इंडिपेंडेंटली करने की आदत उसमें आ जाएगी कि किस तरह से जो है वो खुद से काम करने की आदत आ जाएगी और दूसरी वो खुद भी अपनी ज़हानत का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।